हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज लेंस फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। जिस तरह हम लोगों ने मिरर फार्मूला ड्राइव किया था बिल्कुल वैसा ही हम लेंस के लिए भी फार्मूला ड्राइव करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेंस के फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें समझी थी, लेंस के पैरामीटर्स क्या है वो समझे थे, एंड वी हैड डिस्कस द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. We had discussed the rules of image formation and we had discussed the different cases of image formation for different position of objects. कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में उनकी टेबल समझी थी और ये सब चीजें हम लोग पिछले लेक्चर वीडियोस में अपनी कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल फोकस ऑन लेंस फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि काफी हद तक सिमिलर है मिरर फॉर्मूला की तरह ही. थोड़ा सा चेंज आता है क्योंकि ये लेंस है. लेंस में जहां चूंकि वहां पर सारे पैरामीटर सिंगुलर थे, यानी एक ही कर्वेचर, एक ही फोकस पॉइंट वगैरह, पर लेंस के केस में थोड़ी चीजें डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते बट थोड़ी डिफरेंट है. तो उस लिहाज से हमें ये लेंस फॉर्मूला को ड्राइव आज करना है. चलिए तो फटाफट लाइव जुड़ जाइए और प्लीज नीचे कमेंट में अपने डाउट्स और क्वेरी जरूर दीजिएगा और अगर सब कुछ क्लियर हो देन गिव मी थम्स अप एंड सीसी इन द चैट बॉक्स. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू लेंस फॉर्मूला. अच्छा, ये जो लेंस फॉर्मूला है इसे गॉसियन फॉर्म कहते हैं. ये गॉसियन फॉर्म एक गॉस साइंटिस्ट थे, उनके ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये लेंस इक्वेशन बनाई गई है. तो ये हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहां पर ड्राइव कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले जाहिर है हमें कोई कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा. सो लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस और हमने इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लिया सी. सी हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यानी सारी डिस्टेंसेस हम सी से ही मेजर करेंगे. ओके, और ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सेस. इसी रेड लाइन पर, इसी ऑरेंज कलर की लाइन पर हमारे सारे पॉइंट्स आएंगे. नाउ सपोज दिस इज आर फोकस F1 एंड 2F1 एंड दिस इज फोकस F2 और ये हमारा पॉइंट 2F2 है. Now, if we place the object between 2F1 and F1, so from the cases we know that that the image will form at the behind the 2F2. Image will form behind the 2F2. So as we know that parallel ray will become passes through focus and the ray passing through center of optical center will passes through without deviation. So इस तरह हमारी a dash b dash एक इमेज यहां बन गई. अब इसी डायग्राम में हमें कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जो सिमिलर हैं और उन्हीं सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है और हम अपने लेंस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से कनेक्ट होने वाले दो ट्रायंगल्स जो हमको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है ABC और एक ट्रायंगल दिख रहा है A डैश B डैश C. इस ट्रायंगल को लेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे एज अ सिमिलर ट्रायंगल और इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे. करने का तरीका वही है जो हम लोगों ने मिरर में किया था कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू बेस अपॉन बेस. तो यहां भी हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी और ए डैश बी डैश, बेस है हमारे पास बी सी एंड बी डैश सी. चलिए, तो अगर हम इक्वेशन लिखें इन दो ट्रायंगल्स में तो C से B तक की डिस्टेंस, पॉइंट C से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी U होगी और C से B डैश तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ हमारी CF2 जो कि F से रिप्रेजेंट होगी. चलिए, नाउ हम इन दो ट्रायंगल्स में ले रहे हैं जो कि आपको शेडेड दिख रहे होंगे ABC एंड A डैश B डैश C. तो वैल्यू क्या यूज करेंगे? वही है A डैश B डैश अपॉन AB is equal to CB dash upon CB. चलिए, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सेकेंड जो हमारा सेट ऑफ ट्रायंगल है जो हम कंपेयर करेंगे वो हम F2 से कनेक्ट होने वाले ट्रायंगल कंपेयर करेंगे, यानी CMF2 ग्रीन वाले. ठीक है, ग्रीन वाले CMF2 एंड A डैश B डैश F2. तो
a dash b dash upon cm equals to b dash f2 अपॉन CF2, इक्वेशन 2। अब अगर आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू Cm है ये हमारी ऑब्जेक्ट लेंथ AB के ही इक्वल है, यानी ये जो AB है ये Cm के ही इक्विवेलेंट है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे, यानी a dash b dash अपॉन AB मस्ट बी इक्वल टू a dash b dash अपॉन Cm। Okay, so a dash b dash upon mc equals to b dash f2 upon cf2। Okay, so हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारी cb डैश की वैल्यू है cb डैश अपॉन cb ये इक्वल हो जाएगा bf2 ओवर cf2 के। क्यों हो जाएगा ये इक्वल? क्योंकि हमारा ab और cm एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए ये रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। यहां तक वैल्यू आने के बाद नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज डिस्टेंसेस। हमें यहां पर अब सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यूज रखनी है और डिस्टेंस की वैल्यूज रखते ही हमारा सारा फॉर्मूला ड्राइव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए तो वैल्यू रखते हैं। CB डैश अपॉन CB इक्वल्स टू BF2 अपॉन CF2। चलिए अब CB क्या है? वैल्यू ऑफ CB, CB क्या है? सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और चूंकि यहां पर आप ध्यान रखिएगा हम इसको U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करी गई है, लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करी गई है। दैट्स वाई ये जो U है, जो CB डैश CB की वैल्यू होगी, जो CB की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव में होगी। CB डैश चूंकि इमेज की डिस्टेंस है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, यानी V अपॉन माइनस यू हम इसको लिखेंगे V अपॉन माइनस यू इक्वल टू BF2। BF2 क्या है? यानी B डैश F2, सॉरी B डैश F2, B डैश F2 means B dash F2 means the value from, यानी इमेज डिस्टेंस में से अगर फोकल लेंथ हम माइनस कर दें दैट इज V माइनस F एंड CF2 इज द फोकल लेंथ। तो ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और UVF से डिवाइड करेंगे, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। लेट्स सी। So CB dash equals to CB minus CF2 upon CF2 according to new Cartesian sign convention। हम इनकी वैल्यूज रखेंगे, CB की वैल्यू माइनस यू, CB डैश प्लस V, CF2 प्लस F। और सारी वैल्यूज यूज करने के बाद जब आप इनकी वैल्यूज रखोगे तो जो फॉर्मूला बन के आएगा अगर वो तो ये आएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F, जो कि हमारा लेंस फॉर्मूला है। अगर आप इसको ड्राइव भी करना चाहते हैं आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ ये देखिए VF इक्वल्स टू माइनस UV प्लस UF। आप जब इसे UVF से डिवाइड कर देंगे यहां आ जाएगा 1 अपॉन U, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन B। ओके, सो F को इधर ले जाइए और U को इधर ले आइए, सो 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यही हमारा लेंस फॉर्मूला ड्राइव होकर आ जाएगा। तो इस तरह हम लेंस फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आप एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ इज इट क्लियर टू यू। अब हमको इसमें मैग्निफिकेशन ड्राइव करना है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला निकालना है। चलिए अब बात अगर मैग्निफिकेशन की करते हैं तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज A डैश B डैश है जो कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, मींस ये नेगेटिव है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AB जो कि पॉजिटिव है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो AB है। अब यहां से अगर आप A डैश B डैश अपॉन AB का जो रेशियो वैल्यू है उसको अगर देखें तो A डैश B डैश का रेशियो CB डैश ओवर CB के बराबर है,
और सी बी डैश की वैल्यू क्या है, यानी माइनस ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल टू सी बी डैश की वैल्यू क्या है, प्लस बी, और सी बी की वैल्यू है माइनस यू। तो ये माइनस माइनस हट जाएगा और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आ जाएगा v अपॉन। इस तरह हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लेंस के लिए निकाल सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करें इसे मिरर फॉर्मूला से, तो जहां एक और मिरर में फोकल लेंथ v और u में रिलेशन कुछ होता था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड मैग्निफिकेशन होता था m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, वहीं लेंस में फॉर्मूला निकल के आता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल्स टू v अपॉन u। यानी जिन फॉर्मूले में मिरर के केस में पॉजिटिव है, उस केस में यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड छोटी सी फन फैक्ट था जिसको आप ध्यान रखिएगा कि लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला में सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। मिरर के केस में 1/v प्लस 1/u होता है और लेंस फॉर्मूला के केस में 1/v माइनस 1/u होता है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से हम इस चीज को देखते हैं, रिवाइज करते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ लेंस, एक लेंस लिया था, सी एज्यूम किया था, प्रिंसिपल एक्सिस f1 टू f1, f2 टू f2, 2f1 और f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। आप ऑब्जेक्ट कहीं और भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यही ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट आप कहीं और भी ले सकते हो, फॉर्मूला फिर भी यही निकल कर आएगा। और इस तरह हमारी इमेज बन गई। नाउ वी कंसीडर द ट्रायंगल्स ABC एंड A', ये जो पिंक कलर से शेडेड है, हमने ये ट्रायंगल सबसे पहले एज्यूम किए एंड वी फाइंड आउट द रिलेशन दैट इज A', B' अपॉन AB इक्वल टू CB' अपॉन CB। नाउ नेक्स्ट टाइम हमने ये ग्रीन कलर वाले ले लिए एंड the relation we got A', B' upon MC equals to B', F2 upon CF2. Now as we see that MC and AB are equal, MC और AB equal है, आप इधर देख लीजिए MC और AB equal है, MC और AB, ये MC डिस्टेंस और ये AB डिस्टेंस ये एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए ये रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। So A', B' upon AB must be equals to B', F2 upon CF2. So we get the relation by putting the value of CB', CB and the rest of the distances. We get the length formula 1/v minus 1/u equal to 1/f. Now if we talk about linear magnification, so linear magnification is produced by a lens is defined as the ratio of the size of image to the size of object। वही जो मैंने आपको बताया कि height of image upon height of object, यानी m equals to I over O, that is A', B' upon AB equal to CB' upon CB। आप कार्टेशियन सिस्टम यूज करेंगे और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा m equals to plus v upon u। सो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f भी आप निकाल सकते हो। भाई जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वहां से अगर आप वैल्यू u को एलिमिनेट कर दें तो आप फोकल लेंथ के टर्म में भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, दैट इज m इक्वल्स टू f माइनस v ओवर f। u और f के टर्म में भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अगली बार आप v को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको u के टर्म में मैग्निफिकेशन मिल सकता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में फॉलो अप टॉपिक है, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। तो बच्चों किसी भी लेंस की पावर रेसिप्रोकल की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। किसी भी लेंस की पावर फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल वैल्यू को कहते हैं, यानी 1/f को हम फोकल लेंथ की किसी भी लेंस की पावर कहते हैं। लेकिन उस समय जब पावर डायोप्टर में नापी जाए और जो हमारी फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए, फोकल लेंथ हमारी मीटर में होनी चाहिए, तभी हमारी पावर डायोप्टर में निकल के आती है। ये ध्यान रखिएगा दैट पावर ऑफ अ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू बेंड अ रे ऑफ लाइट falling on its end, its reciprocal of its focal length when f is in meter। आमतौर पे हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं,
अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स में या अपने न्यूमेरिकल्स में भी देखा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देन फर्स्ट यू शुड कन्वर्ट दैट इनटू मीटर and then you should reciprocate it to find out the diopter, that is power. So that is power P equals to 1 upon F, where F is in meter. तो ये एक लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारा आज का सेशन था, लीनियर मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ द लेंस। यहां पर हमारा जो ये रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन है 10th स्टैंडर्ड में, वो हमारा कंप्लीट होता है। नाउ इट्स टाइम टू वी विल डिस्कस सम फिजिकल प्रॉब्लम्स, वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। कुछ सेशंस जो आगे आने वाले होंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सेशंस ही सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सेशन करेंगे। कुछ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो एमसीक्यूज बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट we should complete first the human eye and colorful world, that chapter also. So in the next lecture we will start the new chapter, and as we completed that chapter also, then एक combined हम लोग numerical session start करेंगे, reflection, refraction and human eye and colorful world। basically जो आपका CBSE फर्स्ट टर्म का जो फिजिक्स टॉपिक है, फिजिक्स सिलेबस है, उसको कवर अप करते हुए एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज if you had cleared this topic, then please like this video, share with your friends also. Thank you students.